नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज़ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। मेरे अजीज़ साथियों, नमरूद दुनिया का एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये काफिर था, पहला शख्स था जिसने अपने सर पर पूरी दुनिया का ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और नमरूद के बुतों को ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग अल्लाह के हुक्म से फूलों में और गुलजार में बदल गई तो चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी ईमान ले आई। जब नमरूद को ये खबर मिली कि उसकी बेटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई तो नमरूद ने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने साल में तैयार हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने का मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ नमरूद के साथ क्या हुआ, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस्लामिक वीडियो मिलती रहें। अजीज़ साथियों, नमरूद एक बहुत बड़ा बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज सही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज़्ज़िना था, इसकी माँ ने ज़िना किया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होता तो सल्तनत ख़त्म हो जाती, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर अक्लमंद और बादशाह बन गया। कि किताबों और ग्रंथों में मशहूर है कि दुनिया की पूरी बादशाही सिर्फ 4 लोगों को ही मिली। उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर, हज़रत सुलेमानी अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन। नमरूद और बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून ईजाद कर दिया था, रखी चीज़ों को उसने अपनी तहवील में ले लिया था। नमरूद शरीफ उन्हीं लोगों को खुराक देता या मांस अनाज देता जो उसको खुदा मानते और पूछते। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में अनाज लेने को तशरीफ़ ले गए थे। उस खबीस कम ज़र्फ़ ने कहा कि पहले तुम मुझे खुदा मानो, तभी मैं तुमको अनाज दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने भरे दरबार में खुल्लम खुल्ला कह दिया कि तू झूठा है और मेरा रब सच्चा है जिसकी मैं परिस्तिश करता हूँ। ये सुनकर नमरूद आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर हज़रत इब्राहीम को बाहर निकाल दिया और अनाज का एक दाना भी न दिया। हज़रत इब्राहीम और कुछ लोग जो अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा मानते थे, भूख की शिद्दत से परेशान हो गए। हज़रत इब्राहीम उस वक्त एक टीले के पास अपने साथ एक थैला ले गए। उस थैले में रेत लाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह के फजल से वो रेत आटे में बदल गई। आपने उसको अपने मानने वालों को खिलाया और ख़ुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने हज़रत इब्राहीम को आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर फूल बन गई और आप सलाम के साथ बाहर निकल आए और खुल्लम खुल्ला नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ के बयान करने लगे और लोगों को समझाने लगे कि नमरूद झूठा है और मेरा रब सच्चा है। नमरूद ने आपके कलमे से परेशान होकर आपको दरबार में बुलाया और मुकालिमा मुशावरत मुनाजरा करने लगा। नमरूद ने सवाल किया कि इब्राहीम तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम: ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है, यानी जिंदा करता है और मारता भी है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलवाया। उस खबीस ने एक को मौत का हुक्म दे दिया और दूसरे को रिहा कर दिया।